ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अंतिम सफ़र। रात का दूसरा पहर था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हलचल जारी थी। तमाम उड़ानें जा रही थी और लोग अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे थे। इस भीड़ भाड़ के बीच 45 वर्षीय अमन अपने बैग को कसकर पकड़े हवाई अड्डे के प्रतीक्षालय में बैठा था। उसके चेहरे पर तनाव और थकान साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा बोझ उसे दबाए जा रहा हो। अमन पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पिछले 20 वर्षों से वह इसी काम में जुटा था। उसकी ज़िंदगी हमेशा से अनुशासित और योजनाबद्ध रही थी। वह एक साधारण इंसान था जिसने कभी ज़्यादा सोचा नहीं और बस अपने काम में लगा रहा। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। कुछ घंटे पहले उसे एक फ़ोन कॉल आया था जिसने उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी थी। वह कॉल उसकी बीमार माँ के डॉक्टर का था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ की हालत नाजुक है और अगर अमन उन्हें एक आखिरी बार देखना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द घर आना होगा। अमन को तुरंत ही फ्लाइट का टिकट मिल गया था और अब वह अपने जन्म स्थान पटना जाने वाली फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा था। अमन की मां मीना देवी उसकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। उन्होंने अकेले ही उसे पाला था। अमन के पिता की मौत तब हो गई थी जब वो महज 10 वर्ष का था। मां ने तब से न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभाली बल्कि अमन की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा। मां ने अपने सपनों और खुशियों को हमेशा पीछे रखा ताकि अमन की ज़िंदगी बेहतर हो सके। लेकिन समय के साथ अमन अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपनी माँ के साथ बिताने का समय कम कर दिया। वह हर साल सिर्फ 1-2 बार ही पटना जाता था, वो भी सिर्फ औपचारिकता के लिए। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास वक्त है, वह किसी भी दिन अपनी माँ से मिल सकता है। लेकिन आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। अमन हवाई अड्डे पर बैठा अपने जीवन के पलों को याद करने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने उसे हमेशा उसकी पढ़ाई में मदद की थी, कैसे उन्होंने उसकी हर जीत पर उसे गले से लगाया था और कैसे उन्होंने अपने दुखों को हमेशा छुपाया था ताकि अमन कभी चिंता न करे। क्या मैंने अपनी माँ के लिए कुछ किया? अमन ने खुद से सवाल किया। उसके दिल में अपराध बोध की भावना जागने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने काम, अपने जीवन की व्यस्तताओं में फंसकर अपनी माँ को उस प्यार और समय से वंचित कर दिया जिसकी वह हकदार थी। अमन की फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ। वो उठकर गेट की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कदम भारी थे। वह जानता था कि अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट में बैठते समय उसकी आंखें बार बार फ़ोन स्क्रीन की ओर जाती, जैसे किसी चमत्कारी कॉल की उम्मीद कर रही हो। लेकिन फ़ोन चुप था। उसकी माँ का हाल जानने के लिए उसका मन बेचैन था। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तो अमन की आंखों के सामने बीते दिन तैरने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने एक बार उसे कहा था, बेटा, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। जो लोग तुम्हारे दिल के करीब हो उन्हें कभी नज़रअंदाज मत करना। अमन ने उस समय उनकी बात को हल्के में लिया था, लेकिन आज वही बात उसके कानों में गूंज रही थी। वह पछता रहा था कि क्यों उसने अपनी माँ के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, क्यों उसने हमेशा काम को प्राथमिकता दी जब उसकी माँ उसे सिर्फ अपने पास चाहती थी। फ्लाइट ने पटना के हवाई अड्डे पर लैंड किया। अमन ने तुरंत अपना बैग उठाया और हड़बड़ी में बाहर निकला। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने एक टैक्सी ली और अस्पताल की ओर चल पड़ा। टैक्सी में बैठते ही उसने फिर से डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे अंदर से डर लग रहा था कि कहीं बहुत देर न हो चुकी हो। अस्पताल पहुंचते ही वह सीधे आईसीयू की ओर दौड़ा। रास्ते में उसे नर्स मिली जिसने उसे बताया कि उसकी माँ की हालत बेहद गंभीर है और वे उनके अंतिम समय का इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनते ही अमन के पैर कांपने लगे। वह तेज़ी से कमरे की ओर भागा। कमरे के अंदर उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उनके शरीर पर मशीनें लगी हुई थी जो मुश्किल से उनकी सांसों को संभाल रही थी।
उनके चेहरे पर गहरी थकान और दर्द के भाव थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी खुली थीं। जैसे ही अमन ने कमरे में कदम रखा, उनकी आंखों में हल्की चमक आई। अमन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उसका गला भर आया था। माँ, मैं आ गया, उसने कांपते हुए कहा। उसकी माँ ने धीरे से मुस्कुराया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अमन ने कभी अपनी माँ को इतना कमज़ोर नहीं देखा था। तू आ गया बेटा, मीना देवी ने धीरे स्वर में कहा। उनके शब्द कमज़ोर थे, लेकिन उनमें प्यार और तसल्ली थी। अमन ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता सका। मीना देवी ने धीरे से उसका हाथ दबाया और कहा, बेटा, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ तू हमेशा मुझसे प्यार करता था। तेरा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। यह सुनते ही अमन का दिल टूटने लगा। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ ने उसे सब कुछ दिया और बदले में उसने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। माँ, मैं वादा करता हूँ, अब से तुम्हारे बिना कोई दिन नहीं गुजरेगा, अमन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मीना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देर हो चुकी है बेटा, लेकिन इतना जान ले, मुझे तुझ पर हमेशा गर्व रहा है। और कुछ ही पल बाद मीना देवी की सांसें थम गई। अमन के हाथों में उनकी जिंदगी का आखिरी पल गुजर गया। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। वह अपनी माँ के साथ वो वक्त